फेस पैक तो आप सभी लगाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आयुर्वेद में फेस पैक लगाने के तरीके पर ही बहुत डिटेल में लिखा है कि कितनी मोटाई में लगाना चाहिए, स्किन के अकॉर्डिंग कौन सा फेस पैक चुनना चाहिए, ऋतु के हिसाब से कौन सा फेस पैक लगाना चाहिए और सबसे बड़ी बात, फेस पैक लगाते हुए कौन सी सावधानियां बरतना जरूरी है जिससे हमें फेस पैक के फ़ायदे तो मिले लेकिन हम नुकसान से बच सकें। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जानकारी आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। आयुर्वेद की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संहिता है अष्टांग हृदय, और इसी बुक के अंदर मुख लेप यानी फेस पैक के बारे में इतना डिटेल में लिखा है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली इसी किताब से बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले इसमें मुख लेप यानी फेस पैक के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है दोषः यानी वात पित्त कफ दोषों के अकॉर्डिंग। अब इसमें ये देखना होता है कि जो आपके स्किन है वो वाता टाइप है, पित्ता टाइप या फिर कफा टाइप, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फेस पैक की रेमेडी सिलेक्ट करनी होती है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन किस टाइप की है, चलिए मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे वाता टाइप स्किन की। जो वाता टाइप होती है वो ड्राई और थिन होती है। ड्राइनेस के कारण ही इसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। और इस टाइप की जो स्किन होती है इसका स्किन बैरियर काफ़ी वीक होता है, यानी बड़ी ही आसानी से डैमेज हो जाती है। अब बात करते हैं पित्ता टाइप स्किन की। पित्ता टाइप स्किन को आप सेंसिटिव स्किन समझ सकते हैं। इसे धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, धूप में जाते ही चेहरा लाल हो जाता है, हीट सहन नहीं होती, फोड़े, फुंसियाँ, रैसेस, झाइयाँ इन सब के लिए प्रोन होती है। इसका भी स्किन बैरियर अच्छा नहीं होता। जो पित्ता टाइप स्किन होती है इसको किसी भी प्रोडक्ट से या फिर रेमेडी से जल्दी रिएक्शन होने का खतरा होता है। ये इन्फ्लामेशन के लिए प्रोन होती है। अब बात करते हैं कफा टाइप स्किन की। तो जो कफा टाइप है उसमें जो स्किन होती है थिक होती है, मोटी होती है और साथ ही ऑयली होती है। ऑयली होने के कारण पिंपल आने के रिस्क इसमें ज़्यादा होते हैं। जो कफा टाइप स्किन है इसका स्किन बैरियर काफ़ी मजबूत होता है और ये जल्दी डैमेज नहीं होती है, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को टॉलरेट कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके स्किन में तो हर टाइप के ही कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं, किसी भी एक टाइप से ये मैच नहीं कर रही, जो कि बिल्कुल ही जायज़ सी बात है। ऐसा नहीं होता कि जो हमारी स्किन है प्योरली वाता टाइप हो, प्योरली पित्ता टाइप हो या फिर प्योरली कफा टाइप हो। इसमें 2 दोषों का या फिर 3 दोषों का जो सिम्टम है वो मिक्स होकर दिखाई दे सकता है। जैसे कि मेरी ही स्किन का एग्जांपल लेते हैं। मेरी जो स्किन है ऑयली है, थिक है, इसका स्किन बैरियर अच्छा है, लेकिन इसमें सेंसिटिविटी भी है, इन्फ्लामेशन के लिए प्रोन है, सनबर्न आसानी से हो जाता है, यानी ये पित्ता कफा दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। इसी तरीके से आपकी भी स्किन 2 दोषों का या फिर 3 का कॉम्बिनेशन हो सकती है। ऐसे में आप रेमेडी कैसे सिलेक्ट करेंगे? फिर आप रेमेडी ये देखकर सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा दोष है जिसके सिम्टम्स अभी आपके फेस के अंदर बिगड़ गए हैं। जैसे कि अगर आपको इन्फ्लामेशन हो गया है तो आप इन्फ्लामेशन को शांत करने के लिए यानी पित्त को रिड्यूस करने वाली ठंडी जो हर्ब्स होती हैं या ठंडी जो रेमेडी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। मुखलेप का दूसरा प्रकार बताया गया है विषः यानी विष विकार नाशक, यानी ऐसा मुखलेप, ऐसा फेस पैक जिसके अंदर एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ हों, यानी जो हमारे स्किन को डिटॉक्स करे। आजकल इतना पॉल्यूशन है कि हमारे स्किन को भी डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो डिटॉक्स के लिए त्रिफला उसका काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं फेस वॉश के लिए, या फिर जैसे मंजिष्ठा है, इस तरह की हर्ब हमारी स्किन को डिटॉक्स करने का काम करती हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है तो फिर आपको त्रिफला का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपके फेस में ड्राइनेस बढ़ सकती है। मुखलेप का तीसरा जो प्रकार है वो है वर्णकृत, यानी इस तरीके का मुखलेप फेस पैक जो हमारे कॉम्प्लेक्शन को निखारे, जो हमारे मुखमंडल की सुंदरता को बढ़ाए। तो हमारे स्किन के अंदर जो भी इशू है उसको टारगेट करके ही हमें रेमेडी का सिलेक्शन करना चाहिए और फेस पैक लगाना चाहिए। मान लीजिए कि आपके चेहरे में ड्राइनेस आई हुई है या फिर इन्फ्लामेशन है और आप ऐसे में ऐसा फेस पैक लगा रहे हैं जो कि रंग को निखारने वाला है, तो फिर वो आप पे वर्क नहीं करेगा। पहले आपको ड्राइनेस ठीक करना होगा, पहले आपको इन्फ्लामेशन ठीक करनी होगी। जब आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी तब जाकर उसका जो कलर है वो इम्प्रूव होगा। अब इसमें आगे लिखा है कि जो वाता टाइप स्किन है या फिर कफा टाइप स्किन है, इन दोनों ही टाइप्स में उष्णवीर्य यानी गर्म तासीर की हर्ब्स का फेस पैक लगाना है और फेस पैक को हल्का सा गर्म करके इस्तेमाल करना है।
अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये बात उन लोगों के लिए कही गई है जिनकी प्योरली वाता टाइप या फिर प्योरली कफा टाइप है। साथ में आपके स्किन में पित्त बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इन्फ्लामेशन नहीं होनी चाहिए, वरना गर्म तासीर की हर्ब लगाने से या फिर गर्म करके फेस पैक लगाने से आपके स्किन में इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगी। तो जिनकी प्योरली वाता या फिर कफा टाइप है उनको कैसे करना है? अब वाता टाइप है जैसे, उसमें आप तिल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल तेल बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि तिल तेल का जो नेचर है वो गर्म होता है, साथ ही वात दोष का भी शमन करता है। तो वाता टाइप वाले जब तिल तेल से मालिश करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं कफा टाइप की कि इसके अंदर गर्म हर्ब का क्यों इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो कफ टाइप होती है वो स्किन काफ़ी थिक होती है और ऑयली होती है। ऑयली होने के कारण इसमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ये सारे भर जाते हैं। तो इस कफ दोष के आवरण को, कफ दोष के ब्लॉकेज को तोड़कर जो हर्ब है वो डीपली पेनिट्रेट करे, इसी कारण से गर्म तासीर की हर्ब को चुना जाता है। क्योंकि जो गर्म तासीर की हर्ब होती है वो डीपली पेनिट्रेट करती है। तो ऐसे में अगर आप त्रिफला को चुनते हैं तो त्रिफला बहुत अच्छा रहेगा। त्रिफला का फेस पैक भी लगाया जा सकता है या फिर इसका काढ़ा बनाकर फेस वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जो पित्ता टाइप है उसमें ठंडी हर्ब्स का और ठंडा करके फेस पैक लगाना है। इसके अलावा जो हम एंटी टॉक्सिक फेस पैक लगा रहे हैं डिटॉक्स के लिए, या फिर जो हम वर्ण को निखारने के लिए, कॉम्प्लेक्शन को सुंदर बनाने के लिए फेस पैक लगा रहे हैं, उसमें भी ठंडी हर्ब्स का इस्तेमाल करना है और ठंडा करके लगाना है। तो अब बात करते हैं कि कितनी मोटाई में फेस पैक को लगाना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से आप इसे 1/4 अंगुल, 1/3 अंगुल या फिर आधा अंगुल के बराबर मोटाई में लगा सकते हैं। अब आयुर्वेद में कुछ सावधानियों की बात कही गई है जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें मुख लेप के पूरे फायदे मिलेंगे। तो सबसे पहले लिखा गया है कि मुख लेप को गीला रहने पर ही उतार देना चाहिए, उसे चेहरे पर पूरा नहीं सुखाना। क्योंकि जब मुख लेप चेहरे पर सूखता है तो वो हमारे चेहरे को दूषित करता है। यही कारण है कि मैं बार बार कहती हूँ कि जब फेस पैक आपका 60 to 70 या फिर मैक्सिमम 80% सूख जाए तभी उसको उतार लें। और उतारने के लिए आपको किसी स्पंज का या फिर कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। पहले चेहरे पर पानी के छींटे मारने हैं और फेस पैक को पूरा गीला होने देना है, उसके बाद उतारना है। अगर मान लीजिए कि आपने चेहरे पर फेस पैक लगाया है और किसी कारण से उसको नहीं उतार पाए और चेहरे पर पूरा सूख गया, तो ऐसे में भी आपको पहले चेहरे पर पानी के छींटे मारने हैं, जिससे कि वो पहले पूरा गीला हो जाए, तभी उसको उतारना है। इसके बाद लिखा हुआ है कि जब हम फेस पैक को उतारते हैं उसके बाद हमें चेहरे पर अभ्यंग यानी मालिश करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको कोई ऑयल सूट करता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप जो भी मॉइस्चराइज़र प्रेफर करते हैं वो लगा सकते हैं। तो आगे लिखा है कि जब चेहरे पर फेस पैक लगा हुआ हो उस टाइम पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, धूप और आग नहीं सेकनी चाहिए और हमें चिंता और क्रोध नहीं करना चाहिए। आगे है कि कुछ खास तरह की बीमारियों में फेस पैक नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर आपको नाक की कोई बीमारी हुई है, मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड ही हो गया है, ऐसे में आपको फेस पैक नहीं लगाना है। या फिर आपको जो जौ है उसकी कोई बीमारी हो रखी है, तब भी आपको फेस पैक नहीं लगाना। अगर आपको भूख नहीं लग रही है या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है या फिर आप रात को अधिक जागते हैं, तब भी आपको फेस पैक नहीं लगाना है। तो अगर हम सही तरीके से मुख लेप लगाते हैं तो इससे जो हमारे समय से पहले सफ़ेद बाल हो रहे हैं उसमें आराम आता है, जो चेहरे पर झाइयाँ हो गई हैं, पिगमेंटेशन हो गई है, झुर्रियाँ आ गई हैं, ये सारी चीज़ें भी ठीक होती हैं। तो आयुर्वेद में अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग तरह के फेस पैक बताए गए हैं। चलिए मैं आपको सभी बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत ऋतु, जिसे हम विंटर सीजन कहते हैं। तो इसके अंदर आप बेर की मज्जा, जिसे बेर की गिरी कहते हैं, साथ ही अड़ूसा की जड़, पठानी लोध और पीली सरसों, इनके लेप लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं शिशिर ऋतु यानी लेट विंटर, यानी जनवरी फरवरी का जो टाइम होता है वो, उसमें हम सिही मूल, जिसे वन भंटा की जड़ भी कहते हैं, काले तिल, दारू हल्दी की छाल और भूसी निकाले हुए जौ का आटा, इनके लेप लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं वसंत ऋतु की, जिसे हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। तो इसमें दर्भ, जिसे डाभ कहते हैं, उसकी जड़, कपूर, खस, शिरीष के बीज, सौंफ के बीज और चावल का आटा, इनके लेप लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में कुमुद,
जिसे कुई कहते हैं, उत्पल जिसे नील कमल कहते हैं, लाल कमल, दूब, मुलैठी और चंदन, इनके लेप लगाए जा सकते हैं। फिर है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में काला अगरू, तिल, खस, जटामांसी, तगर और पद्मकाष्ठ, इनके लेप लगाए जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं शरद ऋतु की, जिसे हम पतझड़ का मौसम कहते हैं। तो इस मौसम के अंदर तालिस पत्र, गुंद्र पटेर, पुंडेरिया, मुलैठी, कास की जड़ जिसे कुशभेद की जड़ भी कहते हैं, तगर और अगरू, इनके लेप लगाए जा सकते हैं। तो ये जो सारे लेप के कंटेंट बता रखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सबको मिलाकर ही लगाना है। इन सबको मिलाकर या फिर इनमें से एक को भी लगाया जा सकता है। तो अगर हम सभी नियमों के हिसाब से सही मुखलेप को लगाते हैं तो इससे जो हमारी आँखों की रोशनी है वो भी अच्छी बनी रहती है। साथ में मुखमंडल कभी मुरझाता नहीं है, यानी चेहरा डल नहीं होता, चिकना और कोमल बना रहता है, सुंदर लगता है। तो आयुर्वेद का मुख लेप का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको एक बात बिल्कुल ही स्पष्ट बता दूं कि जो फेस पैक मैंने आपको अभी बताए हैं वो सभी मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं किए, वो मैंने आपको सिर्फ बुक से पढ़कर ही बताए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सारी ही चीज़ें आपको अपने चेहरे पर लगाना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आसानी से मिल सकती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी कोई नई चीज़ आप लगाएं तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर करके देख लें। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आयुर्वेद में वर्णित और भी तरह तरह के फेस पैक के बारे में आपको जानकारी दूं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग।